नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है उससे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे हैं। और आज हम प्रगतिवाद का आपका कहें तो छठा भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। आज प्रगतिवाद से हम छठे भाग को पढ़ेंगे और साथियों इसमें आज लगभग हम कहें तो आसपास 90 प्रश्नों को हल करेंगे और यह आज प्रगतिवाद का आखिरी कहें तो वीडियो रहेगा। और इसमें हम इसके साथ आज ही पूरा प्रगतिवाद पढ़ लेंगे। और आपको अगर प्रगतिवाद या इस पूरा पूरनचंद टंडन को पढ़ना है, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना है, तो आप प्लेलिस्ट पूरनचंद टंडन वस्तुनिष्ठ हिंदी करके मैं बना दिया हूं। उसमें सभी लगभग कहें तो 27-28 वीडियोज़ हैं, आप उनसे सभी से पूरनचंद टंडन को पढ़ सकते हैं। तो साथियों चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा साथियों आप हमारे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद विष्णु प्रभाकर की रचना है, आगे की रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की है कि निराला की। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? तो साथियों यह जो रचना है अरे यायावर रहेगा याद, ये किसकी है? अज्ञे की रचना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा प्रभाकर द्विवेदी की रचना है, धर्मवीर भारती, मोहरा के, शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी रचना है? तो साथियों ये जो रचना है याद रखिएगा शिव प्रसाद गुप्त की है। किसकी है? शिव प्रसाद गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है? मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, बेनीपुरी या अमृत राय। आखिरी चट्टान तक। तो साथियों आखिरी चट्टान तक जो रचना है वो किसकी है? मोहन राकेश, मोहन राकेश। अगला आपका प्रश्न है, चीणों पर चांदनी। चीणों पर चांदनी किसकी रचना है? यशपाल, निर्मल वर्मा, प्रभाकर माचवे या विष्णु प्रभाकर। चीणों पर चांदनी। तो साथियों चीणों पर चांदनी जो रचना है निर्मल वर्मा की रचना है। किसकी है? निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय पंत महादेव वर्मा, धर्मवीर भारती या रघुवीर साय। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो साथियों ठेले पर हिमालय आपकी धर्मवीर भारती की रचना है। अगला है, हंसते निर्झर दहकती भट्ठी। हंसते निर्झर दहकती भट्टी किसकी रचना है बताइए? प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर या डॉक्टर नगेंद्र। किसकी रचना है? हंसते निर्झर दहकती भट्टी। तो साथियों ये रचना जो है विष्णु प्रभाकर की है। अगला है, रूस में 25 मास। रूस में 25 मास, अज्ञे, राहुल अश्क या कहें तो यशपाल। तो साथियों रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला है, पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामनिवास शर्मा, आगे या बच्चन। पैरों में पंख बांधकर बताइए किसकी रचना है? साथियों ये हो जाएगी रामवृक्ष बेनीपुरी साथियों, सॉरी माफ करें। अगला है, एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? बच्चन, अज्ञे, मोहन राकेश या अमृत राय। एक बूंद सहसा उछली इसकी रचना है साथियों? तो ये है अज्ञे की, अज्ञे जी की रचना है एक बूंद सहसा उछली। चलिए देखते हैं। अगला है, स्मृति के अंकुर। स्मृति के अंकुर किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, निर्मल वर्मा या कि नगेंद्र। एक स्मृति के अंकुर किसकी रचना है? तो साथियों ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। अगला है, गौरी नजरों में हम। गौरी नजरों में हम बेनीपुरी की है, अश्क की है, प्रभाकर माचवे की है कि यशपाल की है? बताइए गौरी नजरों में हम। तो साथियों गौरी नजरों में हम जो रचना है वो आपके प्रभाकर माचवे की है। अगला है, स्वर्गोद्यान बिना सांप। स्वर्गोद्यान बिना सांप किसकी रचना है? यशपाल, अजित कुमार, प्रभाकर द्विवेदी या राहुल। बताइए किसकी रचना है? स्वर्गोद्यान बिना सांप। तो साथियों ये जो रचना है वो आपकी रचना है यशपाल की। किसकी है? यशपाल की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सफरी झोले में। सफरी झोले में अज्ञे, अजीत कुमार, पंत या महादेव वर्मा। सफरी झोले में किसकी रचना है? तो सफरी झोले में साथियों किसकी रचना है? अजीत कुमार की रचना है। अगला हमारा प्रश्न है, ज्योतिर्पुंज हिमालय। ज्योतिर्पुंज हिमालय किसकी रचना है? राहुल, दिनकर, विष्णु प्रभाकर या प्रभाकर द्विवेदी। किसकी रचना है बताइएगा? ज्योतिर्पुंज हिमालय। तो ज्योतिर्पुंज हिमालय साथियों याद रखिएगा रचना है विष्णु प्रभाकर की। किसकी? विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न है हमारा, सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय, अजित कुमार, अज्ञे या बच्चन। सागर की लहरों पर किसकी रचना है बताइए? तो साथियों सागर की लहरों पर जो रचना है बताइए किसकी होगी? तो ये याद रखिएगा भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, भगवत शरण उपाध्याय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसकी रचना है बताइए? किसकी रचना है?
प्रभाकर द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, बेनीपुरी या डॉक्टर नगेंद्र। तो साथियों ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है धूप में सोई नदी, धूप में सोई नदी काका कालीकर, प्रभाकर द्विवेदी, मोहन राकेश या रामदरस मिश्र। बताइए धूप में सोई नदी, तो धूप में सोई नदी किसकी रचना है? तो साथियों ये जो रचना है बताइएगा तो प्रभाकर द्विवेदी की है। अगला है किन्नर देश में, किन्नर देश में किसकी रचना है? राहुल की, पंत, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा। किन्नर देश में, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा किन्नर देश में किसकी रचना है? राहुल, राहुल की रचना है। अगला है सुबह के रंग, सुबह के रंग यशपाल, अमृत राय, प्रभाकर माचवी या अजीत कुमार। बताइए किसकी है, किसकी है रचना बताइएगा सुबह के रंग। तो साथियों सुबह के रंग जो रचना है याद रखिएगा अमृत राय की हो जाएगी। किसकी? अमृत राय। अगला प्रश्न है अमरीकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा का प्रकरण है? अमेरिकी विश्वविद्यालय हिंदी किस यात्रावर्त का प्रकरण है? ठेले पर हिमालय, मेरी यूरोप यात्रा, अप्रवासी की यात्राएं या चीड़ों पर चांदनी। बताइए किसका है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका अप्रवासी की यात्राएं, अप्रवासी की यात्राएं। अगला है संस्मरण तथा रेखा चित्रों से प्रश्न है हमारे। संस्मरण तथा रेखा चित्र के लिए किस पत्र का रेखा चित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? संस्मरण व रेखा चित्र के लिए किस पत्र का रेखा चित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? हंस, जागरण या माधुर्य विवाह। बताइए तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका कौन सा? हंस। हंस का जो विशेषांक था रेखा चित्र विशेषांक वो प्रसिद्ध था। ठीक है, निम्नलिखित संस्मरण तथा रेखा चित्र के रचयिता बताने हैं। देखिएगा पहला प्रश्न है हमारे आराध्य, हमारे आराध्य किसकी रचना है? बताइए माखनलाल चतुर्वेदी, उग्र, अश्क या बनारसी दास चतुर्वेदी। बताइए किसकी रचना है हमारे आराध्य? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा किसकी रचना है? श्री राम शर्मा, मोहन राकेश, महादेव वर्मा या रामचंद्र शुक्ल। प्राणों का सौदा किसकी रचना है? तो प्राणों का सौदा जो रचना है याद रखिएगा साथियों किसकी हो जाएगी? श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न मील के पत्थर, मील के पत्थर किसकी रचना है? यशपाल, बेनीपुरी, प्रेमचंद या प्रताप नारायण मिश्र। बताइए किसकी रचना है मील के पत्थर? तो साथियों मील के पत्थर जो रचना है याद रखिएगा किसकी हो जाएगी? तो साथियों बेनीपुरी की। अगला प्रश्न है स्मारिका किसकी रचना है? स्मारिका, स्मारिका किसकी रचना है? अजीत कुमार, डॉक्टर नगेंद्र, महादेव वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्मारिका किसकी रचना है? तो साथियों स्मारिका जो रचना है याद रखिएगा महादेव वर्मा की है। अगला है पुरानी स्मृतियां, पुरानी स्मृतियां किसकी रचना है? अश्क, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र या प्रकाश चंद्र गुप्त। बताइए पुरानी स्मृतियां। तो साथियों पुरानी जो स्मृतियां रचना है वो प्रकाश चंद्र गुप्त की है। अगला है माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें किसकी है? बेनीपुरी, महादेव वर्मा, उग्र या जगदीश चंद्र माथुर। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो साथियों ये जो रचना है वो है बेनीपुरी की। अगला प्रश्न है जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई किसकी है? कृष्णा सोबती, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, नगेंद्र या नामवर सिंह। जिंदगी मुस्कुराई किसकी रचना है? तो साथियों याद रखेगा जिंदगी मुस्कुराई जो रचना है वो याद रखेंगे किसकी है? वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। अगला प्रश्न है नई पीढ़ी नए विचार किसकी रचना है? नई पीढ़ी नए विचार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, रेणु या भारत भूषण। बताइए किसकी रचना है? नई पीढ़ी नए विचार। तो साथियों नई पीढ़ी नए विचार जो रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सन 42 के संस्मरण, सन 42 के संस्मरण धर्मवीर भारती, यशपाल, श्री राम शर्मा या महादेव वर्मा। सन 42 के संस्मरण किसकी रचना है? तो साथियों सन 42 के संस्मरण किसकी रचना है? श्री राम शर्मा की, श्री राम शर्मा की। अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेव वर्मा, श्रीकांत वर्मा, रांगे राघव या निर्मल वर्मा। बताइए स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो साथियों स्मृति की जो रेखाएं हैं वो आपकी किसकी है? महादेवी वर्मा। किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है ये और बे, ये और बे किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, अज्ञे, जैनेन्द्र या मोहन राकेश। ये और बे किसकी रचना है? तो साथियों ये और बे जैनेन्द्र की रचना है। ये और बे किसकी रचना है? जैनेन्द्र, याद रखिएगा जैनेन्द्र की रचना है। अगला है आपका प्रश्न मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? मंटो मेरा दुश्मन। बताइए सर्वेश्वर, अश्क, रघुवीर शाह या शकुंतला माथुर। बताइए मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? तो मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? अश्क की है। अगला प्रश्न है जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया किसकी रचना है? अमृतलाल नागर, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी या कहें तो अज्ञे। जिनके साथ जिया किसकी रचना है? तो साथियों ये अमृतलाल नागर की। अगला है माटी हो गया सोना, माटी हो गया सोना विष्णु प्रभाकर, अज्ञे, प्रेमचंद या कन्हैयालाल मिश्र। बताइए माटी हो गया सोना किसकी रचना है? तो साथियों ये है कन्हैयालाल मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र। अगला है जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें बच्चन, बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर या जगदीश चंद्र माथुर। जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है? तो साथियों किसकी है? तो ये हो जाएगी आपकी बेनीपुरी। जंजीरें और दीवारें किसकी हो जाएगी? बेनीपुरी। अगला प्रश्न है नए पुराने झरोखे
नए पुराने झरोखे बच्चन, रेणु, श्रीराम शर्मा या महादेव वर्मा। नए पुराने झरोखे किसकी रचना है? तो नए पुराने झरोखे किसकी रचना है? बच्चन की है। अगला प्रश्न है रेखाएं और चित्र। रेखाएं और चित्र किसकी है? जैनेन्द्र, अश्क, श्रीराम शर्मा या रांगे राघव। रेखाएं और चित्र, तो साथियों रेखाएं और चित्र किसकी है? अश्क की रचना है। अगला है स्मृति लेखा। स्मृति लेखा किसकी है? अज्ञे, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश या रघुवीर साय। स्मृति लेखा, तो साथियों स्मृति लेखा जो रचना है अज्ञे जी की है। किसकी है? अज्ञे जी की। समय के पांव किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, माखनलाल चतुर्वेदी, महाविशाल द्विवेदी या अश्क। समय के पांव, साथियों समय के पांव जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न है कुछ शब्द और कुछ रेखाएं, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर, श्रीकांत वर्मा, महादेव वर्मा या दिनकर। बताइए किसकी रचना है? बताइए कुछ शब्द और रेखाएं, तो साथियों याद रखिएगा कुछ शब्द और रेखाएं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द और रेखाएं विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है जिन्होंने जीना जाना। जिन्होंने जीना जाना यशपाल, जगदीश चंद्र माथुर, श्रीराम शर्मा या अमृतलाल नागर। जिन्होंने जीना जाना किसकी रचना है? तो साथियों जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। अगला है हरिऔध जी का संस्मरण। हरिऔध जी का संस्मरण किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, रेणु या रामचंद्र शुक्ल। हरिऔध जी का संस्मरण किसकी रचना है? तो साथियों याद रखिएगा किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। अगला है लाल तारा किसकी रचना है? लाल तारा रामकुमार वर्मा, अश्क, बेनीपुरी या गे। लाल तारा किसकी रचना है? तो साथियों लाल तारा जो रचना है किसकी है? बेनीपुरी की है, बेनीपुरी। जायदा अपनी पराई कम, जायदा अपनी पराई कम, दिनकर, अश्क, यशपाल या देवेंद्र सत्यार्थी। जायदा अपनी पराई कम किसकी रचना है? तो साथियों याद रखिएगा किसकी है? अश्क की है, अश्क की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा अनुमोदन का अंत। अनुमोदन का अंत किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र, बाल मुकुंद गुप्त या दिनकर। अनुमोदन का अंत किसकी रचना है? तो साथियों अनुमोदन का अंत आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र जैनेन्द्र, कृष्णा सोबती, डॉक्टर नगेंद्र या महादेव वर्मा। बताइए अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो याद रखिएगा अतीत के चलचित्र आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामकृष्ण बेनीपुरी, श्रीराम शर्मा, श्रीकांत वर्मा या रेणु। गेहूं और गुलाब बताइए किसी की रचना है? गेहूं और गुलाब, तो साथियों ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे जगदीश चंद्र माथुर या रांगे राघव। गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे जगदीश चंद्र माथुर या रांगे राघव। 10 तस्वीरें किसकी रचना है? तो साथियों याद रखिएगा 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। लोकदेव नेहरू, लोकदेव नेहरू किसकी रचना है? प्रसाद, दिनकर, अमृत राय या प्रेमचंद। लोकदेव नेहरू किसकी रचना है? तो साथियों ये दिनकर की रचना है। लोकदेव नेहरू किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा मेरा परिवार किसकी रचना है? बताइए महादेव वर्मा, शिव पूजन साय, डॉक्टर नगेंद्र जैनिन। तो महादेव वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है बेदिन बेलोक, बेदिन बेलोक किसकी रचना है? रघुवीर साय, शिवपूजन साय, देवेंद्र सत्यार्थी या भगीरथ मिश्र। बेदिन बेलोक किसकी रचना है? तो साथियों बेदिन बेलोक आपके शिवपूजन साय की रचना है। अगला दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, पंत, कन्हैयालाल मिश्र या महादेव वर्मा। दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? तो साथियों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है रेखाएं बोल उठी। बताइए बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट या रेणु। और इसमें से एक ऑप्शन और देना चाहिए था क्योंकि जो नहीं दिया है वही इसका आंसर है, देवेंद्र सत्यार्थी। तो साथियों रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी याद रखिएगा देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। ये ऑप्शन सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका चेतना के बिंब। चेतना के बिंब किसकी रचना है? कृष्णा सोबती, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नगेंद्र या रेणु। चेतना के बिंब किसकी रचना है? तो साथियों चेतना के बिंब जो रचना है वो किसकी है? तो याद रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। अगला है प्रसाद और उनके समकालीन। प्रसाद और उनके समकालीन किसकी रचना है? बताइए सर्वेश्वर, विनोद शंकर व्यास, शमशेर या रामचंद्र शुक्ल। प्रसाद और उनके समकालीन बताइए किसकी रचना है? तो साथियों याद रखिएगा किसकी रचना है? प्रसाद और उनके समकालीन। तो ये रचना जो आपकी है विनोद शंकर व्यास की है। अगला हम हशमत, हम हशमत किसकी रचना है? कृष्णा सोबती, मंजुल भगत, रघुवीर साय या रेणु। हम हशमत किसकी रचना है? तो साथियों हम हशमत आपके कृष्णा सोबती की रचना है। अगला लीक अलीक, लीक अलीक किसकी रचना है? अज्ञे, जैनेन्द्र, भारत भूषण अग्रवाल या प्रेमचंद। तो लीक अलीक किसकी रचना है? तो साथियों ये रचना जो है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है संस्मरणों के सुमन, संस्मरणों के सुमन किसकी रचना है? बताइए उग्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, निराला या जैनेन्द्र। संस्मरणों के सुमन किसकी रचना है? तो साथियों संस्मरणों की सुमन जो रचना है किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मेरे अग्रज मेरे मीत, मेरे अग्रज मेरे मीत, विष्णु प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, रघुवीर साय, डॉक्टर नगेंद्र। मेरे अग्रज मेरे मीत किसकी रचना है? तो साथियों ये जो है विष्णु प्रभाकर की है। अगला प्रश्न है बन तुलसी की गंध, बन तुलसी की गंध। महादेव वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञे या रेणु। बन तुलसी की गंध किसकी है? तो साथियों ये जो रचना है बन तुलसी की गंध याद रखिएगा रेणु की है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है आपकी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है रिपोर्ट ताजों से हम प्रश्न पढ़ेंगे रिपोर्ट ताज से। पहला प्रश्न आपका
हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? निर्मल वर्मा से, शिवदान सिंह चौहान से, प्रभाकर माचवे से, अज्ञे से। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है, आप बताइएगा। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो सही उत्तर है इसका आपका शिवदान सिंह चौहान से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज लेखक कौन माना जाता है? पहला रिपोर्टाज लेखक बताइएगा, लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या सर्वेश्वर। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज लेखक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका लक्ष्मीपुरा। अगला प्रश्न है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका प्रसिद्ध रिपोर्टाज है? पहाड़ों में प्रेममय संगीत, अश्क जैनेन्द्र, महादेव वर्मा या प्रसाद। अश्क जैनेन्द्र, महादेव वर्मा या प्रसाद, बताइए किसकी रचना है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा अश्क। अश्क की रचना है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं, प्लाट का मोर्चा बताइए। निराला, पंत, शमशेर या सर्वेश्वर। प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? तो याद रखिएगा किसकी हो जाएगी, तो याद रखिए शमशेर की रचना है, शमशेर। अगला प्रश्न है, अपोलो का रथ, अपोलो का रथ किसकी रचना बताइए? अपोलो का रथ निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, रेणु या सती कुमार। बताइए अपोलो का रथ किसकी रचना है? तो साथियों अपोलो का रथ जो रचना है आप याद रखेंगे श्रीकांत वर्मा की है। अगला प्रश्न है, क्रांति करते हुए आदमी का देखना किसकी रचना है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा या मनु भंडारी। क्रांति करते हुए आदमी का देखना किसकी रचना है? तो साथियों ये है कमलेश्वर की। अगला प्रश्न है, एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? नंदलाल वाजपेयी, अज्ञेय या दिनकर या रेणु। एकलव्य के नोट्स, तो साथियों एकलव्य के नोट्स जो रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा किसकी रचना है? शमशेर, सती कुमार, सर्वेश्वर या राजेंद्र यादव। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सती कुमार की रचना है। अगला प्रश्न है, प्राग एक स्वप्न, प्राग एक स्वप्न किसकी रचना है? सर्वेश्वर, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र या श्रीराम शर्मा। प्राग एक स्वप्न किसकी रचना है? तो साथियों निर्मल वर्मा की रचना है, निर्मल वर्मा की रचना है। अगला है आपका युद्ध यात्रा, युद्ध यात्रा किसकी रचना है? युद्ध यात्रा शमशेर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर या रघुवीर शाह। युद्ध यात्रा किसकी रचना है? युद्ध यात्रा किसकी रचना है? तो साथियों धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं, पत्र और पत्रिकाएं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नई कविता, नई कविता पत्रिका किसकी है? धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, जगदीश चंद्र गुप्त या नरेश मेहता। नई कविता किसकी रचना है? याद रखेंगे किसकी है? जगदीश गुप्त की है। अगला, निकष पत्रिका किसकी है? निकष पत्रिका इला डालमिया, धर्मवीर भारती, भारतेंद्र या श्रीधर पाठक। निकष पत्रिका किसकी है? तो याद रखेंगे किसकी है? धर्मवीर भारती की है। अगला है, पूर्व ग्रह पत्रिका किसकी है? अजीत कुमार, राजेंद्र यादव, विजयेंद्र स्नातक या अशोक वाजपेयी। पूर्व ग्रह पत्रिका किसकी है? तो साथियों ये जो है वो आपकी हो जाएगी अशोक वाजपेयी की। अगला है, पहल पत्रिका किसकी है? ज्ञान रंजन, नरेश मेहता, रघुवंश या रामस्वरूप चतुर्वेदी। पहल पत्रिका किसकी है? तो साथियों पहल पत्रिका जो किसकी है याद रखेंगे वो ज्ञान रंजन की है। किसकी है? ज्ञान रंजन की है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आलोचना पत्रिका किसकी है? बताइए। अशोक वाजपेयी, प्रकाश जैन, विजय देव नारायण साई या कृष्ण बिहारी मिश्र। किसकी है आलोचना पत्रिका? तो साथियों आलोचना पत्रिका जो है वो आपकी किसकी है? विजय देव नारायण साई। अगला है, नई कविता का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? नई कविता जो पत्रिका किसका प्रकाशन वर्ष है इसका? 1960, 1954, 1958 या 1970। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका 1954। अगला प्रश्न है, पूर्व ग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? पूर्व ग्रह बताइए। भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद या कानपुर। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका भोपाल। भोपाल से पूर्व ग्रह का होता है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या दिल्ली। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। कादम्बिनी पत्रिका का संपादक है कादम्बिनी के नरेंद्र मोहन, राजेंद्र अवस्थी, प्रभात जोशी या कि राजेंद्र यादव। बताइए कौन है कादम्बिनी पत्रिका के संपादक? तो साथियों कौन हो जाएंगे कादम्बिनी पत्रिका के संपादक? आपके राजेंद्र अवस्थी हैं, राजेंद्र अवस्थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका बताइए। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? निर्मल वर्मा, अज्ञेय, राजेंद्र यादव या प्रभात जोशी। कौन हो जाएंगे हंस के? तो बताइए हंस के कौन हो जाएंगे? हंस के आपके राजेंद्र यादव हो जाएंगे और कादम्बिनी के राजेंद्र अवस्थी हो जाएंगे, याद रखें। हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं। हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका रामस्वरूप चतुर्वेदी, राजेंद्र यादव, नगेंद्र या विजेंद्र स्नातक। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा इसमें से? कौन सा होगा? हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है, हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय किस कवि को माना जाता है? मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, जगदीश चंद्र गुप्त या अज्ञेय। हाइकू से बताइए, अज्ञेय को जाता है हाइकू से परिचित कराने का श्रेय। हाइकू मूलतः किस देश की काव्य शैली है? चीन, जापान, अमेरिका या रूस। हाइकू कहाँ लिखा जाता है? तो साथियों ये जापान में, जापान की शैली है। तो साथियों ये हमारे थे 84 प्रश्न। कितने? 84। आपने 84 प्रश्न में से कितने अंक प्राप्त किए हमको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। और साथियों
आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इसके बाद आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।